हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज देखेंगे एक नया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहल है ना, ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि हामिद, क्लीमेंट और गणेश के वेतनों का अनुपात जो है 357 है। यदि गणेश को हामिद से 900 रुपये अधिक मिलते हैं तो ये क्लीमेंट का वेतन पूछ रखा है कि कितना होगा। चलिए, बहुत ही ईजी सवाल पूछा गया था, है ना। 2019 की ये क्वेश्चन सेट है। चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे बोल रेशियो दे रखा है कि एच हामिद के लिए, के और गणेश के लिए जी हमने यूज़ कर लिया 3:5:7। अगर इनको मूल्य बनाने में अमाउंट बनाना हो तो मैक्स वगैरह जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आप पहले भी पढ़ोगे। अब यहाँ पे बोला गणेश और हामिद, है ना, के बीच का रिलेशन दे रखा है। तो रेशियो कहता है कि कोई भी एक रिलेशन हमें अगर पता हो तो हम अमाउंट कोई भी यहाँ पे तीनों की अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है यदि गणेश को हामिद से 900 रुपये अधिक मिले, तो देख सकते हैं ये गणेश है और ये हामिद है। गणेश को इससे कितना, तो 900, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये रेशियो हमने लिख लिया। यहाँ पे दे रखा है कि यदि गणेश को हामिद से 900 रुपये अधिक मिले, तो देखिए गणेश का लिख लिया 7x और हामिद का कितना है, तो 3x बराबर ये हो गया 4x। 4x का वैल्यू दे रखा है, ये कितना है 900। तो 4 से काटेंगे तो ये 25 है ना, 100 से काट रहे 9 को ऐसी तरह से, यानी 25 400 हो गया। तो 25 9 225 हो गया ये। और हमसे जो पूछ रखा है वो क्लीमेंट कितना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5x, यानी 5x का वैल्यू पूछ रखा है। तो 225 गुने अगर हम 5 करेंगे तो 1125 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डी नंबर जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी ईजी सवाल दे रखे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम वगैरह से जो पढ़े होंगे वॉल्यूम से, है ना। ये घन और घनाभ की क्यूब और क्यूबॉइड की क्वेश्चन है ये। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखेंगे 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर घना बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हाइट पूछ रखा है, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो। ठीक है ना। अगर आप पढ़े होंगे पहले तो एक घन का विकर्ण जो होता है जानते होंगे a√2 होता है। ठीक है, घन का विकर्ण a√2 होता है और a रूट का जो वैल्यू दे रखा है वो 27√3 दे रखा है, यानी एक्चुअल में a का वैल्यू जो है वो 27 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोला गया इसको पिघला दिया गया और, है ना, घना बनाने के लिए अब जो मुझे डेटा जो देना है ना, वो घनाभ के लिए बनाना है। घन का तो दे रखा है, घन का एरिया, है ना, अब तो सॉरी वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी अगर किसी चीज़ को पिघलाकर बनाते हैं किसी अदर चीज़ में तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, तो सेम होगा। ठीक है, यानी जितनी वॉल्यूम पिघलाएंगे उतना ही वॉल्यूम, यदि मान लिया जाए कि किसी तरह का उसमें क्या हो, नष्ट वाली जो है ना चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती, नहीं शामिल किया जाता हो डेटा, तो हम कह सकते हैं कि ये घन का जो वॉल्यूम होगा वो घन आपका वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, घन का वॉल्यूम बराबर घन आपका आयतन। इसका मतलब है घन का और घन आपका बहुत फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो हम लोग लिखते हैं LBH बराबर हो जाएगा a क्यूब दे रखा है कितना, तो आपका 27 का क्यूब, यानी 27 × 27 × 27 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे बोल रखा है यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर है, यानी लंबाई L जो है वो 27 है, B जो है वो घनाभ की चौड़ाई दे रखा है 13.5, H नहीं मालूम है, निकालना है। तो यहाँ पे हो गया 27 × 27 × 27। देख सकते हैं 1 27 तो क्लियरली कट रहा है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 0 चला जाएगा, है ना। 27, है ना, 1 27 यहाँ से कट गया, 27 बचे होता है तो 1 27, 5 बचा तो 5 दूनी 10, यानी 27 दूनी 54, यानी H का जो वैल्यू निकला वो 54 सेंटीमीटर हमारा निकल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो होगा वो 54, यानी C नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी जो है वो फार्मूला बेस्ड है, या तो ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, आने वाले एग्जाम में कैसे होंगे अभी तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे जितना कि हम लोग